Assalamualaikum. Class second year, chapter number 15, electrical mirroring instrument, lecture number 4. प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कशन किया गैल्वानोमीटर के बारे में। इसके अलावा हमने एम मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन किया। व्हाट इज गैल्वानोमीटर, एक बार रिव्यू करें तो गैल्वानोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप स्मॉल करंट या स्मॉल पीडी को मेयर करते हैं, यानी अप टू मिली एम्पियर की अगर आप बात करें या मिली वोल्ट्स की बात करें या माइक्रो एम्पियर माइक्रो वोल्ट्स की बात करें, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मेजरमेंट की जब बात आती है, चाहे वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो, चाहे वो दो पॉइंट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस हो यूनिट चार्ज के हवाले से, तो बेसिकली हम इसे गैल्वानोमीटर कहेंगे। So what is galvanometer? An instrument that is used to measure small amount of current which is up to milliampere or माइक्रो एम्पियर। हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को गैल्वानोमीटर कहते हैं। सो अगर बात आए एम मीटर की, तो एम मीटर क्या है? एम मीटर एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जो कि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में नहीं बल्कि इससे ज़्यादा अमाउंट में करंट को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एम मीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को मेयर करता है ज़्यादा अमाउंट के अंदर। लेकिन जो एम मीटर है यानी एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर दरअसल गैल्वानोमीटर की मॉडिफिकेशन है। आप कह लीजिए इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। हम गैल्वानोमीटर में कुछ चेंजेस करते हैं और चेंजेस करने के बाद हम उसे एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर बात आए वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर से हम ज़्यादा अमाउंट में पीडी को मेजर करते हैं। तो गैल्वानोमीटर के थ्रू हम जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, एम मीटर के थ्रू हम जो है ज़्यादा अमाउंट में करंट मेजर करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर के थ्रू ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल को मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर बेसिकली अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि एम मीटर की तरह तो मॉडिफिकेशन है गैल्वानोमीटर की। अगर मॉडिफाई करें तो एम मीटर भी बन जाए और उसी गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करें तो हम उसे वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15.3। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे एम मीटर और वोल्ट मीटर के हवाले से कुछ बातें। न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है आपसे द कॉइल of galvanometer which has a resistance of 50 ohms and a current of 500 microamperes produces full scale deflection in it. Show by a diagram how it can be converted to an ammeter of 5 ampere range and compute the shunt resistance. B part, a voltmeter of 300 volt range and कंप्यूट द सीरीज रेजिस्टेंस। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर आपको एक बेसिक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की जा रही है और वो इंस्ट्रूमेंट गैल्वानोमीटर है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करे हम उसे गैल्वानोमीटर कहते हैं। इस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम्स है। रेजिस्टेंस मींस टू रेजिस्ट समथिंग। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो फ्लो के अकॉर्डिंग है। हाई रेजिस्टेंस मींस दैट कि चार्ज का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। लो रेजिस्टेंस मींस दैट चार्ज का फ्लो ज़्यादा रहेगा। तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम्स है और जो करंट को ये डिटेक्ट कर सकता है वो है 500 माइक्रो एम्पियर। प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन मींस दैट मैक्सिमम करंट जो है गैल्वानोमीटर में जब जाएगा 500 माइक्रो एम्पियर का, तो गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी अगर मैक्सिमम अपनी लेवल पर चला जाए जिस करंट पर, तो उसे आप कहेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो ये है कि आप डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से आप इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे एम मीटर के अंदर और किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर के अंदर। स्टूडेंट्स, तो एम मीटर मीन्स एम्पियर मीटर, करंट को मेयर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर पोटेंशियल को मेयर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट था वो 500 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा था, हमें उससे 5 एम्पियर मेजर करवाना है एम मीटर के थ्रू। तो प्रोसेस ये होता है कुछ कि आप गैल्वानोमीटर जो हम सिंबल बनाएंगे सर्कल के अंदर वो जी लिखेंगे और ये जी इंडिकेट करेगा कि आप बात कर रहे हैं गैल्वानोमीटर की। आप इस गैल्वानोमीटर के साथ एक जिगजैग लाइन जो आप देख रहे हैं बनी हुई बेसिकली सिंबल है ये रेजिस्टर का। अब गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टर लगाएंगे जिसका नाम होगा RS। अब गैल्वानोमीटर और रेजिस्टर ये दोनों आपस में जो है पैरेलली कनेक्टेड हैं और अगर हम गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ दें तो इसे कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर।
तो आपने गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई कर दिया है, गैल्वानोमीटर में कुछ चेंजेस की हैं और उसे आपने बना दिया है अब एम मीटर। तो शो बाय द डायग्राम हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड टू एम मीटर। तो हम इस डायग्राम को बनाएंगे और इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे इफ यू नीड टू चेंज galvanometer into ammeter, so you have to connect a resistance in parallel with galvanometer. Let's say I amount of charge, rate of flow of charge is passing through point A. अब जब इस पॉइंट पे आता है तो इट डिवाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. First of all, it will flow through RS and the other part flow through galvanometer. अब जो करंट शंट में आ रहा है उसका नाम IS करेंगे और जो गैल्वानोमीटर में जा रहा है उसका नाम IG करेंगे. I मीन्स करंट और G मीन्स गैल्वानोमीटर को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है. इसी तरह स्टूडेंट अगर बात की जाए हाउ कैन वी चेंज गैल्वानोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, तो उसका जो मॉडिफिकेशन है वो ज़रा चेंज है. हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में तो चेंज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, लेकिन जब गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने की बारी आती है, चेंज करने की बारी आती है, तो उसके चेंज के लिए हम ये करते हैं कि गैल्वानोमीटर के साथ हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और उसका नाम रखते हैं RX यानी मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस. जबकि गैल्वानोमीटर को जब एमीटर में चेंज करते हैं तो अब गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसका नाम होता है RS. S मीन्स शंट रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस का बेसिक फंक्शन ये होता है, ये करंट को बाईपास कर देता है. मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कुछ करंट गैल्वानोमीटर में जाएगा और ज़्यादा करंट शंट के थ्रू मूव करके इस पॉइंट से वापस आ जाएगा, तो इट बाईपास द करंट. लेकिन जब बात आती है गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने की, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V जो होता है स्टूडेंट्स IR के इक्वल होता है. I मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस. तो अगर आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो आपको दो बातों को जहन में रखना है. एक है V इक्वल्स टू IR मीन्स आप चार्ज का फ्लो कितना करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और साथ में आपको रेजिस्टेंस भी देखना है. हमारे जो गैल्वानोमीटर है उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में चार्ज फ्लो करता है और क्वेश्चन के अंदर मेंशन भी वो अमाउंट 500 माइक्रो एम्पियर मीन्स दैट 500 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकते. इससे ये फुल स्क्रीन रिफ्लेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, इससे ज़्यादा इसका जो पॉइंटर है रीड नहीं कर पाएगा. तो मतलब ये हुआ कि हम IG की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. लेकिन पोटेंशियल मैंने जैसे कहा ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो बातों पर डिपेंड करता है, एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट और सेकंड जो पैरामीटर है वो R यानी कि रेजिस्टेंस, इन दो बातों पे. तो हम I यानी करंट को तो चेंज नहीं कर पा रहे, तो हम ये करेंगे कि रेजिस्टेंस के अमाउंट को बढ़ाएंगे. हम जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो गैल्वानोमीटर, उसकी रेजिस्टेंस 50 ओम्स है. अगर हम इस 50 ओम को इंक्रीज कर दें तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट पड़ेगा इसके पोटेंशियल पर. V इक्वल्स टू IR. इफ यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस द पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस. मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का लेवल बढ़ाना है, लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी है कि जो रेजिस्टेंस का हम लेवल बढ़ाएंगे वो गैल्वानोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं करने जा रहे, हम एक्सटर्नली जो है एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे इसके साथ सीरीज में. हम सीरीज में क्यों जोड़ेंगे उसकी वजह हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बढ़ता है और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम होता है. तो क्योंकि आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना है RX. इससे ये होगा कि V इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R और R का अमाउंट बढ़ जाएगा, इट मीन्स पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा. तो ये दो मेथड है स्टूडेंट्स जिसके थ्रू आप गैल्वानोमीटर में कुछ चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस करने के बाद आपका गैल्वानोमीटर रीड कर पाता है ज़्यादा अमाउंट को, जो कि करंट का भी हो सकता है, और ज़्यादा अमाउंट पोटेंशियल को भी रीड कर पाता है. अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का डाटा बनाते हैं. क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात गिवन थी RG. स्टूडेंट R मीन्स रेजिस्टेंस और G मीन्स गैल्वानोमीटर. R रेजिस्टेंस, G गैल्वानोमीटर. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इक्वल टू 50 ओम्स. ये ओमेगा का सिंबल है स्टूडेंट्स.
जो कि ओम कहलाता है। I मीन्स करंट, G मीन्स गैल्वानोमीटर। तो करंट कितना गिवन था 500 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो का सिंबल म्यू, ए यानी एम्पियर। करंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो माइक्रो एम्पियर नहीं है स्टूडेंट्स, उसका यूनिट एम्पियर है। तो हमें माइक्रो को रिप्लेस करना है किसी वैल्यू से। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। अगर माइक्रो आ जाए तो माइक्रो को रिप्लेस करते हैं 10⁻⁻⁶ से। I इक्वल टू 5 एम्पियर। अब स्टूडेंट दो करंट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक करंट जो कि गैल्वानोमीटर रीड कर रहा है वो 500 का है, एक वो करंट है जो हम उससे मेजर करना चाहते हैं 5 एम्पियर का। तो ये आपके पास रेंज है एक और इंस्ट्रूमेंट की जो कि आफ्टर मॉडिफिकेशन आप मेजर करेंगे, यानी बिफोर मॉडिफिकेशन योर इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अप टू 500 माइक्रो एम्पियर, but after modification the instrument is called an ammeter which is measure up to 5 ampere। तो यहाँ पर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जिक्र आया है। आफ्टर मॉडिफिकेशन योर इंस्ट्रूमेंट कैन रीड अप टू 5 एम्पियर, और बिफोर मॉडिफिकेशन आप कह सकते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो 500 माइक्रो एम्पियर को रीड करता है। आर एस, आप जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एमीटर का, उस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है पैरेलल के अंदर। अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर अटैच करने जा रहे हैं पैरेलल में, उसकी वैल्यू क्या है। हमें इसी वैल्यू को कंप्यूट करने को कहा गया है। कंप्यूट द शंट रेजिस्टेंस। आर मीन्स रेजिस्टेंस, एस मीन्स शंट। जबकि क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि आप इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें जो कितने वोल्ट्स को मेजर करे, 300 वोल्ट्स को मेजर करे। तो V इक्वल टू 300 वोल्ट्स। और ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बेसिकली वोल्ट मीटर बनाते हैं और वोल्ट मीटर बनाकर उसके साथ आप गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ते हैं एक रेजिस्टेंस सीरीज में जिसका नाम होता है RX। So we need to compute the series resistance which can be denoted by RX। अब स्टूडेंट हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आर एस कैसे डिटरमिन किया जाता है। तो आर एस को फाइंड करने का मेथड है आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। मीन्स आई जी हमें देखना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू द गैल्वानोमीटर इन यूनिट टाइम। जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ट्रैवल थ्रू गैल्वानोमीटर इक्वल टू 500 माइक्रोकूलम इन 1 सेकंड। तो हमें यहाँ पर Ig गिवन है, जबकि Rg जब चार्ज चलेगा तो डेफिनेटली चार्ज के फ्लो को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का सामना है। तो कितना रेजिस्टेंस गिवन है, तो वो रेजिस्टेंस गिवन है आपको 50 ओहम्स का, मींस Rg। अब अगला ये है कि आप गैल्वानोमीटर में टोटल जो पूरा इंस्ट्रूमेंट आपने प्रोड्यूस किया है जिसको आप एम मीटर कह रहे हैं, विद आप कह लीजिए विद द अटैचिंग ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर एस, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में करंट कितना ट्रेवल कर रहा है। सिर्फ गैल्वानोमीटर में तो 500 माइक्रो एम्पियर था, लेकिन इन दोनों के कंबाइंड देखा जाए कितना करंट दोनों में चला, तो इन दोनों में 5 एम्पियर करंट चल रहा है। लेकिन शंट में कितना गया, तो शंट के अंदर करंट गया कि अगर आप आई वाले करंट में से गैल्वानोमीटर करंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स से 5 एम्पियर टोटल करंट है और गैल्वानोमीटर में 500 माइक्रो एम्पियर आता है, तो अगर आप इन दोनों को डिफरेंस देते हैं तो वो करंट रिमेनिंग करंट होगा जो कि शंट के अंदर से फ्लो करेगा, जिसको आप लिखते हैं I माइनस आई जी। अब हम वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई जी गैल्वानोमीटर करंट जो कि 500 10⁻⁻⁶ है, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 50 ओम्स, आई करंट है 5 एम्पियर जो कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट आफ्टर मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा वो, और आई जी गैल्वानोमीटर का करंट। स्टूडेंट 500 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 0.025 है, और 5 में से 500 10⁻⁶ को जब आप डिफरेंस लेंगे इसका तो 4.995। अब इन दोनों वैल्यू को जब डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.005 ओम्स। मतलब ये हुआ कि अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच करते हैं जिसकी वैल्यू 0.005 ओम्स होगी, तो इस वैल्यू का रेजिस्टर अटैच करने के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा एमीटर में, और ये इंस्ट्रूमेंट रीड कर सकेगा करंट कितना
5 एम्पियर करंट for Rx. R means resistance या और X means basically series या multiplier. मल्टीप्लायर को फाइंड करने का मेथड ज़रा चेंज है। हम शंट के लिए ये करते हैं कि Ig डिवाइडेड बाय Rg ओवर I माइनस Ig, लेकिन जब हम मल्टीप्लायर या सीरीज रेजिस्टेंस डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम बनाते हैं वो ये है V मीन्स पोटेंशियल divided by Ig. I means rate of flow of charge in unit time passing through a galvanometer minus Rg. R means resistance और G means galvanometer. तो यहाँ पर इन सारे पैरामीटर्स को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो आइए पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं पोटेंशियल के अमाउंट को, फिर गैल्वानोमीटर के करंट को। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिला V यानी 300, Ig 500 10⁻⁶ और Rg 50। अब स्टूडेंट करना ये है हमें कि 300 को डिवाइड करना है 500 10⁻⁶ से। तो आफ्टर डिवीजन वी गेट दिस अमाउंट। Now we are going to subtract this amount into from 50. After subtraction, the answer is 5,99950 ohms. In short, students, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच करते हैं हाई वैल्यू का, तो ये हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस से ये होगा यू कैन मेयर लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि V इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R एज पर ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस Rx को इंक्रीज किया है तो V की वैल्यू में भी डेफिनेटली इजाफा होगा। कितना इजाफा हो जाएगा? तो इसका आंसर है 300 वोल्ट। अगर आप इतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं और मॉडिफाइड जो इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसको आप वोल्ट मीटर कहेंगे, ये वोल्ट मीटर के थ्रू आप मेजर करते हैं 300 वोल्ट। इफ यू नीड टू मेजर मोर देन 300 वोल्ट सो यू हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस Rx बाय कह लीजिए कि इस वैल्यू से जो अमाउंट होगा इट शुड बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। आपका अमाउंट अगर इससे कम होता है तो इट मीन्स आप बताना चाह रहे हैं कि मैं 300 वोल्ट नहीं बल्कि 300 वोल्ट से कम का पोटेंशियल मेजर करना चाहता हूँ। सो यू नीड टू मेजर हायर अमाउंट above than 3 volt. So you have to connect the resistance in series which has a value must be greater than this value. सो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने गैल्वानोमीटर की कन्वर्जन के बारे में बात की कि किस तरीके से जब कन्वर्ट करते हैं गैल्वानो को एम में और किस तरह कन्वर्ट करते हैं वोल्ट में, और हमने इनके मैथमेटिकली डिटरमिन किया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टर्स। Next numerical number 15.7. A 300 volt voltmeter has a total resistance of 20,000 ohms. What additional series resistance must be connected to it to increase its range to 500 volts? इस क्वेश्चन के अंदर अगेन कहा जा रहा है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है 300 वोल्ट, बट we have a demand to increase this range up to 500 volt. ऐसा करने के लिए क्वेश्चन के अंदर आपसे सजेशन मांगी जा रही है कि आप कितना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको रेफरेंस दिया था कि अगर आपको 300 वोल्ट मेजर करना है तो आपको एक पर्टिकुलर Rx लगाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको 300 वोल्ट ज़्यादा मेजर करना है तो आपको जो Rx की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है 20,000 ओम का। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस मौजूद है 20,000 ओम का, आपको इस रेजिस्टेंस में मजीद इजाफा करना है ताकि आप 300 वोल्ट के बजाय कितना वोल्ट मेजर कर लें, 500 वोल्ट को मेजर कर लें। डेटा R मीन्स रेजिस्टेंस स्टूडेंट, इस बार R के साथ G नहीं लिख रहे, इस बार आप R के साथ V लिखेंगे। वो वजह स्टूडेंट ये है इसकी कि यहाँ पर जो आपके पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट गिवन है वो वोल्ट मीटर है। मीन्स हमने ऑलरेडी गैल्वानोमीटर में मॉडिफिकेशन कर ली थी और मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने उसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्जन के बाद हम उसे वोल्ट मीटर कह रहे हैं।
लेकिन हमें बाद में ये ख्याल आता है कि हमें 300 वोल्ट नहीं, हमारी रेंज बढ़ चुकी है और हमें अपने वोल्ट मीटर के थ्रू 500 वोल्ट के पोटेंशियल को मेजर करना है। तो अब हमने यहाँ पर नाम दे दिया कि हमारे पास जो स्टार्टिंग का इंस्ट्रूमेंट है वो गैल्वानोमीटर नहीं है, वो बेसिकली वोल्ट मीटर है। तो रेजिस्टेंस आर, किसकी रेजिस्टेंस? वोल्ट मीटर की। आर वी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू 20,000 ओहम्स। V के साथ दूसरा V क्या इंडिकेट करता है? V मीन्स पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कौन से इंस्ट्रूमेंट का है? ये पोटेंशियल वोल्ट मीटर का है। तो V के साथ V लिख दिया, इट मीन्स 300 वोल्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एज पर सीइंग वोल्ट मीटर। अमाउंट ऑफ आपके लीजिए वो पोटेंशियल का अमाउंट जिसको आप मेयर करना चाहते हैं, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर जिसे हम कहते हैं। तो रेंज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू 500 वोल्ट। हमारी रेंज 500 है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम 300 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। अपने रेंज को इंक्रीज करना है, हमें 300 टू 500 पे जाना है। और ऐसा करने के लिए आपसे क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि आप रेजिस्टेंस अटैच करिए। और रेजिस्टेंस कैसे अटैच करना है? आपने रेजिस्टेंस अटैच करना है सीरीज के अंदर। और जब रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल आर एक्स से। आर मीन्स रेजिस्टेंस, एक्स का मतलब मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस या सीरीज रेजिस्टेंस स्टूडेंट होता है। तो हमें इस आर एक्स को डिटरमिन करना है। तो आर एक्स को डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आर एक्स इक्वल टू वी अपॉन आई वी माइनस, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट आर एक्स के लिए। आर एक्स इक्वल टू वी अपॉन आई वी माइनस आर वी। बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है आर एक्स का, v डिवाइडेड बाय आई वी। वैसे तो हम इस फॉर्मूले को जब पिछली न्यूमेरिकल 15.3 को प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, तो वहां पर हमने आई वी की जगह पर हमने आई जी लिखा था और आर वी की जगह पर हमने आर जी लिखा था, क्योंकि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट था इनिशियली वो गैल्वानोमीटर था इसलिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो इनिशियल इंस्ट्रूमेंट आपको गिवन है वो गैल्वानोमीटर तो नहीं गिवन। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट गिवन है आपको? वोल्ट मीटर। तो आप अपने फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस ये होगी कि जहाँ आई जी है वहाँ आई वी हो जाएगा और जहाँ आर जी था वहाँ आर वी। तो हमारे पास जो आर एक्स है उसको डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला है वी अपॉन आई वी माइनस आर वी। आई वी मीन्स आई करंट, और ये करंट कहाँ से फ्लो करेगा? वोल्ट मीटर से। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको वोल्ट मीटर का पोटेंशियल गिवन है, लेकिन वोल्ट मीटर का आपको करंट गिवन नहीं है। तो हमें ओहम्स लॉ पता है कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है स्टूडेंट्स। अगर V इक्वल टू आई आर है तो इसका मतलब I किसके इक्वल होगा? तो V इक्वल टू आई आर में R क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है करंट से, आप इसको डिवाइड में लिखेंगे पोटेंशियल से, V डिवाइड बाय R, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया V अपॉन R। तो I इक्वल टू V डिवाइड बाय R। ये अमाउंट जो चार्ज का फ्लो कर रहा है वो वोल्ट मीटर के अंदर से कर रहा है, पोटेंशियल वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस भी वोल्ट मीटर का। I V इक्वल्स टू वी वी डिवाइडेड बाय आर वी। स्टूडेंट V मीन्स पोटेंशियल अक्रॉस वोल्ट मीटर कितना है? 300 वोल्ट्स। तो हमने वी को रिप्लेस किया 300 वोल्ट से। आर वी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 20,000 ओहम्स। आपने जब डिवाइड करने पे आपका आंसर मिला 0.015। 0.015 भी वो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है इन अ सेकेंड जो कि वोल्ट मीटर में मौजूद था। आपके लीजिए वोल्ट मीटर भी कहते हैं, आप इसे गैल्वानोमीटर करंट भी कह रहे हैं, क्योंकि बेसिक गैल्वानोमीटर ही वोल्ट मीटर का, आप गैल्वानोमीटर में चेंजेस करके आप इसे वोल्ट मीटर बनाते हैं। और क्योंकि वोल्ट मीटर बनाते वक्त आप रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो करंट गैल्वानोमीटर का है वही करंट वोल्ट मीटर का भी होता है। तो ये बेसिकली 0.015 हमने करंट मालूम कर दिया गैल्वानो का भी और वोल्ट मीटर का भी। अब हम इस करंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने आर एक्स के फॉर्मूले में। तो स्टूडेंट वैल्यू के सब्स्टिट्यूशन के बाद V जो रेंज है 500, आई वी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू वोल्ट मीटर 0.015, जबकि आर वी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर 20,000 ओहम्स। आपने डिवाइड करना है 500 को 0.015 से, तो आफ्टर डिवीजन वी गेट दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है? आपने 20,000 से माइनस करना है।
जब आप इस वैल्यू को 20,000 से माइनस करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 13,333। मतलब ये हुआ कि अगर हम गैल्वान वोल्ट मीटर के साथ इतने अमाउंट को और अटैच कर देते हैं 13,300 के अमाउंट को, तो आपका वोल्ट मीटर बजाय 300 वोल्ट्स के 500 वोल्ट्स को मेजर कर सकता है। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल नंबर 15.7 हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर हम इस टॉपिक के मजीद न्यूमेरिकल से बात करेंगे। इस क्लास को अपनी वाइंड अप करते हैं।